हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके, और इसके अंदर आपका सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी रहेगी। ITI डिप्लोमा और BTech वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। कंपनी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा NCC लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी देखने को मिल जाती है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसके फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर ITI डिप्लोमा और BTech कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे हैं, इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका सुपरवाइजर का पोजीशन है। जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है, उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर ही वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने यहाँ पे BE कर रखा है या फिर BTech कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पे वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। बाकी आगे पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, अप्लाई करने के प्रोसेस को पूरा बताऊंगा डिटेल से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार ये चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली भी अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अब ये नोटिफिकेशन है वैभव ने डाला है, ठीक है, 20 घंटे पहले अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ लिंक्डइन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में अवेलेबल है ये एप्लीकेशन। और लिंक्डइन पे बहुत जल्द मैं एक सेशन भी लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे मैनेज करोगे, HR से कैसे अपने को कनेक्ट होना है, HR से कैसे बात करनी है, उनको मैसेज क्या करना है, ये सारी चीजें डिटेल्स से मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और आप हमको लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NCC लिमिटेड इज हायरिंग फॉर महाराष्ट्र लोकेशन। तो जो NCC लिमिटेड है वो महाराष्ट्र लोकेशन के लिए हायरिंग कर रहा है, और इसके अंदर 1 और 2 फरवरी को ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन आपका इंटरव्यू यहाँ पे चलेगा। नीचे एक फोटो दे रखा है यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि NCC लिमिटेड वी आर हायरिंग, ठीक है, महाराष्ट्र लोकेशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन कौन से जॉब रोल आपको देखने को मिलेंगे, बेसिकली ये जो वैकेंसी है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मिनिमम 2 साल का, मैक्सिमम आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो यहाँ पे आपका रोल है, ये आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये आपका रोल है, उसके बाद ये आपका क्वालिफिकेशन है और ये आपका एक्सपीरियंस है। तो इसके अंदर देख पा रहे हैं कि सुपरवाइजर का जो पोजीशन है वो आपका डिप्लोमा और ITI वाले कैंडिडेट के लिए है। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। उसमें सुपरवाइजर में डिप्लोमा और ITI दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए BTech, डिप्लोमा और ITI तीनों टाइप की कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और ये जो आपका जॉब रोल है, जो आपका जूनियर इंजीनियर का हो गया या फिर सुपरवाइजर का हो गया, वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल चलेगा, मतलब ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट ऊपर वैकेंसी है जो कि इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है परमानेंट रोल के लिए, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं परमानेंट के अंदर बोला है सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें BTech और डिप्लोमा दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। और जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर है उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस है, और जो आपका सीनियर इंजीनियर है उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल लगना चाहते हैं जॉब, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चों के पास है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की है, उनके पास 2 साल का 5 साल का तक का एक्सपीरियंस है, तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई बहन है जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अप्लाई करके ट्राई कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि अपने को कैसे यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए। बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल ईपीसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि आपने कोई प्रोजेक्ट में काम कर रखा है या फिर आपने मीटर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में काम किया है, उसके अलावा डीटी मीटर में काम कर रखा है, फीडर मीटर इंस्टॉलेशन में काम कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना रहेगा, तो इन्होंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है। इन्होंने बोला यहाँ पे कि आपको सब्जेक्ट लाइन में ये आपको लिखना है और पोजीशन को मेंशन करना है, और ये जो ईमेल आईडी इन्होंने दिया है इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल कर देना है, ठीक है। और इंटरव्यू जो ड्राइव रहेगा वो आपका 1 फरवरी और 2 फरवरी को यहाँ पे चलेगा। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट को प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी, वो भी हम डिस्कस करते चलते हैं। नोट में यहाँ पे मेंशन कर रखा है जिन कैंडिडेट का यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो रहा है वही यहाँ पे इंटरव्यू दे, जो कि साफ तौर पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि कैंडिडेट के पास यहाँ पे 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि आपको साइट पे विजिट करना पड़ सकता है, इसीलिए बोला है। ऑल एजुकेशन एक्सपीरियंस पे स्लिप आधार पैन कॉपी मस्ट यहाँ पे आपको लेके जानी पड़ेगी इंटरव्यू के टाइम पे। तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखे हैं वही डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे नोटिस पीरियड का बोला गया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 15 से 30 दिन का नोटिस पीरियड देना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जिन कैंडिडेट ने महाराष्ट्र लोकेशन के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर काम कर रखा है, या महाराष्ट्र के बहुत सारी लोकेशन है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उनमें काम कर रखा है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, नंबर और प्रोवाइड करवा रखा है। कॉल मत करिएगा, ओनली ईमेल करना है अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होता है तो। उसी के साथ साथ ये आपकी जॉब लोकेशन है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर आपका नासिक है, जलगांव है, अहमदनगर है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। लोकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का लोकेशन रहेगा, जिसमें आपका नासिक है, जलगांव है, अहमदनगर है। तो ये सारे जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी जॉब लोकेशन पे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, पूरा नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच होता है तो जरूर से जरूर इसके लिए अप्लाई करिएगा। सैलरी बहुत बड़ी आपको देखने को मिल जाती है। गूगल पे आप सैलरी सर्च करके भी इसकी सैलरी को देख सकते हैं कि सुपरवाइजर का क्या है और आपका जूनियर इंजीनियर का क्या है और असिस्टेंट इंजीनियर का क्या है। तो आपको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आपको मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी आपकी ब्रांच है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, CSIT हो, केमिकल हो, मेटलर्जी हो, जो भी ब्रांच है, उस ब्रांच का ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके जो भी डाउट है जॉब को लेके, कैरियर गाइडेंस को लेके आपके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उन ग्रुप्स को जाके ज्वाइन कर लेना, तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो अपने जो सीनियर वहां पे आपसे भी बहुत ज्यादा सीनियर लोग बैठे हैं, तो आप उनसे बात कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।